क्या आपको पता है, द्वापर युग के अंत में स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण अनंत योगों के स्वामी हैं। वे कालातीत हैं और साक्षात नारायण के अवतार हैं। फिर प्रश्न ये उठता है कि जिस ईश्वर ने कालिया नाग का मर्दन किया, जिसने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया और जिसने महाभारत के भीषण युद्ध की दिशा बदल दी, उनकी मृत्यु एक साधारण शिकारी के तीर से कैसे हो सकती है? क्या ये महज एक संयोग था या फिर ये किसी गहरे षड्यंत्र का हिस्सा था? आज हम परम गुरु के इस विशेष वीडियो में उस रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हम आज केवल कथा नहीं सुनेंगे, बल्कि उन तर्कों और प्रमाणों का विश्लेषण करेंगे जो भगवान की इस लीला के पीछे छिपे थे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि कृष्ण का देह त्याग कोई साधारण अंत नहीं, बल्कि कर्म की प्रधानता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप सनातन धर्म की ऐसी ही अनसुनी कथाओं और रहस्यों को विस्तार से समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल परम गुरु को अभी सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान की यात्रा में हमारे सहभागी बने। भाग 2, गांधारी का शोक और भयंकर अभिशाप। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों की विजय हुई थी, लेकिन इस विजय की कीमत बहुत भारी थी। कौरव वंश का विनाश हो चुका था। गांधारी, जो 100 पुत्रों की माता थी, आज अपने सभी पुत्रों को खोकर शोक की अग्नि में जल रही थी। जब भगवान कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने पहुंचे, तब गांधारी का दुख क्रोध में बदल गया। गांधारी का तर्क था कि कृष्ण सर्वशक्तिमान थे। वे चाहते तो इस नरसंहार को रोक सकते थे। उन्होंने कृष्ण की ओर अपनी कांपती हुई उंगली उठाई और कहा, हे द्वारकाधीश, यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है और यदि मेरा पातिव्रत्य धर्म सत्य है, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे यदुवंश को श्राप देती हूँ। जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का विनाश करवाया है, ठीक उसी प्रकार आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारा यदुवंश भी आपसी कलह और संघर्ष में समाप्त हो जाएगा। तुम अपने ही लोगों को मरते हुए देखोगे और अंत में एक साधारण प्राणी की भांति इस निर्जन वन में अत्यंत असहाय अवस्था में अपने प्राण त्यागोगे। भगवान कृष्ण, जो जानते थे कि संसार में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता, उन्होंने मंद मुस्कान के साथ इस भीषण श्राप को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, माता, ये तो होना ही था। यदुवंश अब इतना शक्तिशाली और अहंकारी हो गया था कि इसे स्वयं के अतिरिक्त और कोई नष्ट नहीं कर सकता था। यहीं से उस विनाश की पटकथा लिखी गई, जिसका अंत प्रभास क्षेत्र में होना था। भाग 3, ऋषियों का श्राप और लोहे का मूसल। गांधारी के श्राप के बाद यादवों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी थी। वे विलासिता और अहंकार में डूब गए थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र, कण्व और देवर्षि नारद द्वारिका पधारे। यादव कुमारों ने, जिनमें कृष्ण के पुत्र सांब भी सम्मिलित थे, ऋषियों के साथ एक परिहास करने की योजना बनाई। उन्होंने सांब को एक स्त्री के वेश में सजाया और उनके पेट पर एक बर्तन बांध दिया ताकि वे गर्भवती दिखाई दें। वे ऋषियों के पास गए और उपहास करते हुए पूछा, हे ऋषिवर, बताइए इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा? ऋषियों ने अपने दिव्य ज्ञान से इस अपमान को तुरंत पहचान लिया। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, मूर्खों, तुम ईश्वर की शक्ति का उपहास कर रहे हो। इस सांब के गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा, जो तुम्हारे संपूर्ण कुल के विनाश का कारण बनेगा। भयभीत यादवों ने जब देखा कि अगले ही दिन वास्तव में सांब के शरीर से एक लोहे का मूसल निकला, तो उनके हाथ पांव फूल गए। राजा उग्रसेन ने उस मूसल को पत्थर पर घिसकर चूर्ण बनाने और उसे समुद्र में फेंकने का आदेश दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस मूसल का एक छोटा सा टुकड़ा चूर्ण नहीं हो सका और उसे एक मछली ने निगल लिया। वहीं दूसरी ओर जो चूर्ण समुद्र के किनारे लहरों के साथ आया, उससे वहां एरका नाम की नुकीली घास उगाई, जो तलवार की तरह घातक थी। भाग 4, कर्म का अटल विधान, बाली और जरा व्याध। अब हम उस तर्क की ओर बढ़ते हैं जो इस पूरी घटना को तार्किक आधार देता है। सनातन धर्म में कर्म से ऊपर कोई नहीं है, स्वयं भगवान भी नहीं। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था। उस समय उन्होंने सुग्रीव के भाई बाली को पेड़ के पीछे छिपकर बाण मारा था। मरते समय बाली ने राम से प्रश्न किया था कि हे राघव, आपने छिपकर मुझ पर प्रहार क्यों किया? क्या ये न्याय है? तब श्री राम ने बाली को वचन दिया था कि बाली, इस जन्म में मैंने तुम्हें छिपकर मारा है,
इसलिए कर्म के विधान को पूरा करने के लिए अगले जन्म में तुम मुझे इसी प्रकार बाण मारोगे और मेरे प्राणों के अंत का निमित्त बनोगे। यही बाली द्वापर युग में जरा नाम का शिकारी बनकर जन्मा। जिस मछली ने मूसल का वो लोहे का टुकड़ा निकला था, उसे इसी शिकारी ने पकड़ा। उस लोहे के टुकड़े को उसने अपने बाण की नोक पर लगाया। यही वो क्षण था जहां त्रेता युग का ऋण द्वापर युग में चुकाया जाना था। भाग 5, यादवों का महाविनाश, सुरा और संहार। काल का चक्र घूम चुका था। 36 वर्ष बीत चुके थे। द्वारिका में अब वो शांति नहीं रही थी जो कभी हुआ करती थी। प्रकृति ने चेतावनी देना शुरू कर दिया था। सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगने लगे थे। भयंकर आंधियां चलने लगी थी और नगर के कुत्ते भेड़ियों की तरह रोने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अब उनके जाने का और गांधारी के श्राप के फलीभूत होने का समय आ गया है। भगवान कृष्ण के आदेश पर सभी यादव प्रभास क्षेत्र यानी समुद्र तट पर तीर्थ यात्रा के लिए एकत्रित हुए। लेकिन वहां पहुंचते ही नियति ने अपना खेल दिखाया। यादवों ने मदिरा का सेवन किया और नशे में चूर होकर एक दूसरे के पुराने अपराधों को याद कर आपस में उलझ पड़े। सात्यकी और कृतवर्मा के बीच शुरू हुआ ये वाद विवाद देखते ही देखते एक गृह युद्ध में बदल गया। हैरानी की बात यह थी कि जब उनके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो उन्होंने समुद्र के किनारे उगी वही एर का घास उखाड़ ली। ऋषियों के श्राप के कारण वो घास हाथ में लेते ही लोहे के वज्र के समान कठोर मूसल बन जाती थी। पिता ने पुत्र को और भाई ने भाई को उसी घास से मारना शुरू कर दिया। स्वयं कृष्ण और बलराम के सामने उनका पूरा वंश समाप्त हो गया। भगवान कृष्ण शांत खड़े सब देखते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस अहंकारी वंश का अंत आवश्यक था। भाग 6, बलराम का देह त्याग और कृष्ण का एकांत। अपने कुल का विनाश देखने के बाद शेषनाग के अवतार बलराम जी ने समुद्र तट पर आसन लगाया और समाधि धारण कर ली। देखते ही देखते उनके मुख से एक विशाल श्वेत नाग निकला और समुद्र में विलीन हो गया। बलराम जी ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया था। अब साक्षात विष्णु के अवतार श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अकेले रह गए थे। वे प्रभास के घने वन में चले गए और एक अश्वत्थ यानी पीपल के वृक्ष के नीचे लेट गए। उन्होंने अपनी दाईं जांघ पर अपना बायां पैर रखा। उनके पैर का तलवा लाल कमल के समान चमक रहा था, जिसमें पद्म चक्र का दिव्य चिन्ह था। दूर से देखने पर वो चमक ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे किसी हिरण की आंख चमक रही हो। वहीं पास में जरा नाम का वो शिकारी शिकार की खोज में था। उसने झाड़ियों के बीच से कृष्ण के पैर की चमक देखी। उसे भ्रम हुआ कि वो किसी मृग यानी हिरण की आंख है। बिना सोचे समझे उसने अपना वो बाण छोड़ दिया, जिसकी नोक उसी घातक लोहे के मूसल से बनी थी। जैसे ही शिकारी अपना शिकार उठाने के लिए पास पहुंचा, उसके होश उड़ गए। वहां कोई हिरण नहीं, बल्कि स्वयं जगत के स्वामी चतुर्भुज रूप में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शिकारी डर के मारे उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। भगवान कृष्ण ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे जरा, भयभीत मत हो, ये मेरी ही इच्छा थी। त्रेता युग में जो ऋण मुझ पर शेष था, आज तुमने उसे पूरा किया है। अब तुम निर्भय होकर स्वर्ग जाओ। उस शिकारी को क्षमादान देकर कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर के न्याय में दंड नहीं, बल्कि केवल कर्म का सुधार होता है। भाग 8, दार्शनिक विश्लेषण और निष्कर्ष। जैसे ही कृष्ण ने देह त्यागी, पूरा ब्रह्मांड शोक में डूब गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है, क्या भगवान को मारा जा सकता है? इसका उत्तर हमें श्रीमद् भागवत और गीता के दर्शन में मिलता है। कृष्ण की मृत्यु वास्तव में उनकी मृत्यु नहीं, बल्कि लीला संवरण थी। तर्क 1, पंच तत्व का नियम। भगवान जब अवतार लेते हैं तो वे प्रकृति के नियमों का सम्मान करते हैं। यदि वे बिना किसी कारण के शरीर त्यागते तो संसार में कर्म का सिद्धांत झूठा पड़ जाता। उन्होंने दिखा दिया कि जिस शरीर को उन्होंने धारण किया है, उसे एक दिन प्रकृति को लौटाना ही होगा। तर्क 2, अहंकार का नाश। यादव वंश का अंत ये सिखाता है कि जब शक्ति और ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो विनाश निश्चित है, चाहे वो भगवान का अपना कुल ही क्यों ना हो। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण का ये महाप्रयाण हमें ये सिखाता है कि समय सबसे बलवान है और कर्म की गति अटल है। आज भी गुजरात के भलका तीर्थ में वो स्थान मौजूद है जहाँ ये घटना घटी थी। कृष्ण आज हमारे बीच शरीर के रूप में नहीं है, लेकिन उनके विचार और उनकी गीता
आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। तो दोस्तों, ये था श्री कृष्ण के देह त्याग का वो रहस्य जिसे हम अक्सर कहानियों में भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये वास्तव में केवल गांधारी का श्राप था या श्री कृष्ण की कोई बड़ी योजना? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको परम गुरु की ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।